बीजेपी आने वाली है इस बार। अरे बीजेपी हम बीजेपी को हम दिए हैं, पहले भी दिए थे, पहले नहीं आई लोगों के मूर्खता के कारण। मौलवियों के देने के लिए ऐलान किया हुआ था, तो मौलवी आज 17 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली उनको। विश्वास ये तो बोला हुआ था कि हम ये पेरिस बना देंगे दिल्ली को। ये कूड़े खत्ते का गड्ढा बना दिया, हर जगह कूड़ा देखो। कहीं एक भी बाथरूम अगर कहीं बना है तो बता के दिखाइए। केजरीवाल को खुद ही इसीलिए तो लेडीजे को 2100 रुपए देने के लिए ऐलान किए, नहीं तो आज तक क्यों नहीं दिए? 15 साल से बैठे हुए हैं। हम तो सपोर्टर आम आदमी पार्टी का ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बाकी कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कहीं वो निकल जाए। आम आदमी पार्टी का कमी चांस लग रहा है, क्योंकि कुछ कांग्रेस भी है खींचेंगे, बीजेपी भी है खींचेंगे, तो इस बार फुल बहुमत से कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार जिस पल का इंतजार था बेसब्री से कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, देश की जनता इंतजार कर रही थी, आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली में जो विधानसभा चुनावों का घोषणा जो किया गया है, 5 फरवरी को जो है एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे देखने को मिलेंगे। क्या 8 फरवरी को चौथी बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, या फिर कांग्रेस कुछ कमाल पर कर पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सूखा इतना लंबे समय से चल रहा है दिल्ली के अंदर, क्या वो सूखा पूरा होगा? लगातार ये सवाल देश की जनता के जो है मन में है। और अब आइए, चुनावों की घोषणा के बाद चलते हैं पब्लिक के पास, जानते हैं उनकी राय, क्या उनको लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर के, क्या उनकी राय है, कौन इस बार सत्ता में आ रहा है। अभी तक जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, हालांकि आज से पावर मोड पर प्रचार प्रसार शुरू होगा, लेकिन इससे पहले जो तमाम दल अभी प्रयास कर रहे हैं जनता का दिल जीतने के लिए, उसमें कौन कितना कारगर साबित हुआ है, ये बात करते हैं यहाँ की जनता से। दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है थोड़ी देर पहले। 5 फरवरी को जो है वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? बीजेपी आने वाली है इस बार। अरे बीजेपी हम बीजेपी को हम दिए हैं, पहले भी दिए थे, पहले नहीं आई लोगों के मूर्खता के कारण। ठीक है ना। 3 बार से तो केजरीवाल है, अब बीजेपी कैसे आएगी? 3 बार से आया, जब भी तो बीजेपी केजरीवाल ने दिया। 18,000 ऐलान कर रहा पंडितों के देने के लिए। हाँ, आप तो पंडित भी ठीक है ना। 18,000 देंगे। और ये जो मौलवियों के देने के लिए ऐलान किया हुआ था, तो मौलवी आज 17 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली उनको। तनख्वाह नहीं मिली है, तो मतलब आपके लिए जो कहा गया केजरीवाल की तरफ से कि 18,000 महीना देंगे, आपने ये लॉलीपॉप है। पास नहीं है आपको केजरीवाल? नहीं, वो विश्वास ये तो बोला हुआ था कि हम ये पेरिस बना देंगे दिल्ली को। हाँ, ये कूड़े खत्ते का गड्ढा बना दिया, हर जगह कूड़ा देखो। कह रहे हैं रोड तो दिल्ली को बहुत साफ सड़कें दे वो दिखाई दे गया। एक भी बाथरूम बनाया हो कहीं तो बता दो। हाँ, अब कहीं एक भी बाथरूम अगर कहीं बना है तो बता के दिखाइए। जितना बना हुआ कांग्रेस के जमाना का बना हुआ है। रोड भी बना हुआ और पेशाब घर भी नहीं बने हुए। अच्छा, हम जिस जगह मौजूद हैं ये खुद जो है नई दिल्ली विधानसभा में आता है। केजरीवाल यहाँ से बार बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। इस बार उनका क्या चुनाव लग रहा है? इस बार क्या फिर जीतेंगे? यहाँ इस बार यहाँ से नहीं जीतेंगे। वो उस बार भी नहीं जीते थे, इस बार से कहाँ नहीं जीतेंगे? कौन जीतेगा यहाँ से? संदीप दीक्षित या प्रवेश वर्मा? संदीप दीक्षित, वो तो कांग्रेस के हैं। वो कांग्रेस के हैं, और प्रवेश वर्मा बीजेपी से खड़े हैं यहाँ। प्रवेश वर्मा जीतेंगे यहाँ। प्रवेश वर्मा जीत जाएंगे, तो मतलब केजरीवाल अपनी सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा इस बार। केजरीवाल को खुद ही इसीलिए तो लेडीजे को 2100 रुपए देने के लिए ऐलान किए, नहीं तो आज तक क्यों नहीं दिए? 15 साल से बैठे हुए हैं। तो हाँ, 15 साल से दिए। वो ऐलान किए थे पिछले चुनाव में भी 1000 देंगे, 1-2 महीना दिया। इसके बाद जांच शुरू हो गई है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं दिल्ली सरकार के गैजेट में? जांच शुरू हो गई है? इसके बारे में मेरे को जांच है, उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं झूठ क्या बोल। विश्वास नहीं रहा लेकिन? नहीं, विश्वास नहीं है उनके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय। संजय जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? इस बार क्या है, चुनाव में ऐसा है, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी का, कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी का कमी चांस लग रहा है, क्योंकि कुछ कांग्रेस भी है खींचेंगे, बीजेपी भी है खींचेंगे, तो इस बार फुल बहुमत से कम है, कह नहीं सकते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो होती है कि 3 बार सरकार होगी। जी, इस बार कम चांस है। आदमी का, जनता जो पब्लिक है कह तो रही है केजरीवाल, लेकिन इस बार कम चांस है, क्योंकि कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत सही राइज। हम तो सपोर्टर आम आदमी पार्टी का ही है, लेकिन हमारे ऑटो में बैठने के बाद कुछ आदमी कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी आपसे बेहतर, आप सुबह शाम सब लोग आते हैं, बातचीत होती है, तो ऑटो वालों से बेहतर कौन बताएगा? जी, हम तो जनता से पूछते रहते हैं। कोई हमसे पूछते हैं, कोई आम आदमी हुआ, नेता भी हुआ, तो हम हर तरह से बात करते हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बाकी कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कहीं वो निकल जाए। और बीजेपी भी अपना
ताकत तो लगा ही रहे, ऐसे बात नहीं है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी का कम आएगा चांस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, इसी दो में टक्कर है। अगर जो आप कह रहे हैं कांग्रेस थोड़ा भी कर रही है, हाँ जी। अगर कांग्रेस का वोट बैंक इंक्रीज होता है, बढ़ता है, पिछली बार जो उनको 4% वोट मिला था, अगर वो 8 से 10% पहुंचता जी। है तो उसका नुकसान तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। 100%, हाँ नुकसान होगा ही, अगर बढ़ गया तो, बढ़ा तो बढ़ गया तो, क्योंकि वो दोनों गठबंधन करेगा नहीं, बीजेपी से होगा नहीं, हाँ। ये बीजेपी आम आदमी पार्टी होगा नहीं। कांग्रेस कह नहीं सकते, कहीं वो सट भी सकता है, लेकिन ना कर रहा है। लेकिन मेन जब टाइम आता है तो हो सकता है कहीं वो हो सकता है। इस बार केजरीवाल का लग रहा है थोड़ा 12 साल हो भी गए हैं। हाँ जी जी, इस बार कम चांस है। हाँ, अब जैसे ऑटो वालों का ही मैं लेके चलूं तो मैंने पहले भी बात की थी कई लोग ऑटो वालों से, तो उनका कहना था कि अब देखो फिर से वो कह रहे हैं पैसा देंगे इसका, वर्दी का और उसका। हाँ। 3 बार तो हमारे दम पे सरकार बनाई, तब से अब तक तो वो नहीं दिया। और अब ये भी घोषणा की, ये नहीं कि सरकार में थे तो दे दिया, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो आज लगा ना, आज से पहले तो दे सकते थे, सरकार में थे, दिया कुछ नहीं, घोषणा कर दी। जी, जैसे चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ सोचता है, कर दे, कह दे। अगर इसी में अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो जैसे चल रहा है चलेगा ही। हाँ, बस यही यार, कुछ नहीं। बाकी मतलब दिलचस्प है इस बार चुनाव। जी जी मजा जी आएगा। जी। बीजेपी आम आदमी पार्टी में तगड़ी जी फाइट जी है। जी 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 जी। बहुत अच्छी फाइट। ओके सर। दिल्ली चुनाव की घोषणा हो गई है, 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को नतीजे हैं। क्या लग रहा है चौथी बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? वो तो अभी अब नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। सिर्फ बीजेपी। उन्होंने कौन सा काम कर दिया? हाँ, उन्होंने घोटाला के अलावा कुछ किया नहीं उन्होंने। कह रहे हैं 5 साल और दे दो, बहुत काम करके दिखाएंगे। तो वो तो सब फिर तो दिल्ली बेच लेंगे वो तो। दिल्ली बेच देंगे? हाँ, किसको बेचेंगे? अब क्या किसी को गिरवी रखेंगे, किसी हाँ। को, किसी सरकार को। वो तो कह रहे हैं कि अब लाओ हमको, तो हम देखो दिल्ली को फिर से, लंदन पेरिस पहले नहीं बना पाए, अब बनाएंगे। लाओ 2100 रुपये देने कह रहे हैं। हाँ। केजरीवाल अपने घर से देंगे हम्म, 2100 रुपये। कितनी महिलाएं हैं, हम्म, ये कहाँ से लाएंगे 2100 रुपये? वो तो कर्जा तो देंगे दिल्ली पे, कर्जा लेंगे दिल्ली अपने आप, बस तो उससे भी कम है और गिर जाएगी। हाँ। तो क्या लग रहा है, तो इस बार कैसे जनता बीजेपी पर कैसे जताए भरोसा, मतलब क्या देख के बीजेपी को वोट दे? सिर्फ मोदी जी, मोदी, सिर्फ मोदी योगी, मोदी योगी को देख के वोट दे। हाँ। और कोई नहीं। मिल जाएगा मोदी योगी को देख के बिल्कुल। वोट। दिल्ली में क्यों मिलेगा? योगी जी तो उत्तर प्रदेश के। क्यों दिल्ली क्या ना, अभी महाराष्ट्र गए थे योगी जी, उनके नाम से कटोया बटोला नारा आया था। हाँ, कटोगे तो बटोगे, वो नारा आया था। हाँ, तो वही हाल दिल्ली में आएगा, वही दिल्ली में दिल्ली आएगा। योगी जी का इंतजार प्रचार में योगी जी आएंगे दिल्ली में। शकील जी, चुनाव का ऐलान हो गया आज, दिल्ली चुनाव का क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस ओर करवट लेगा? सर अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। जो भी है देखो, क्या पता रिपीट पार्टी आए, हाँ, क्या पता कोई दूसरी पार्टी आए, जो भी आए पब्लिक के लिए काम करे। मतलब फाइट है इस बार। हाँ बहुत तगड़ी है। किस किस पार्टी के बीच में फाइट आपको लग रहा होगी इस बार? सब में ज्यादा कांग्रेस और आम पार्टी, हाँ, इन दोनों के बीच में ज्यादा है। हाँ, बीजेपी का इतना नहीं है। कांग्रेस दिख रही है आपको ग्राउंड पे? दिख रही है तो फिर उस हिसाब से तो इस सीट पर केजरीवाल के लिए भी खतरा हो जाएगा। तो खतरा है, सीटें कटेगी केजरीवाल की, सीटें कम होगी, तो सीटें उसका कम। फायदा तो फिर बीजेपी भी ले सकती है। बीजेपी को मिल जाएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते सर, बहुत तगड़ा फैसला है। मतलब दिलचस्प है चुनाव इस बार का, बहुत तगड़ा, किसी भी तरफ जा सकता है, हाँ कहीं भी कोई भी बाजी मार सकता है। कोई भी बाजी मार सकता है। मतलब पहले कहना थोड़ा मुश्किल, पहले एडवांस चलना बेकार है। एडवांस चलना बेकार है। सर जला ये कोयले जले हैं? क्या नाम है आपका? शमशेर। शमशेर जी, ये भी देखो एक मेहनत का काम है, लेकिन ठंड भी इतनी हो रही है दिल्ली में। चुनावी क्या माहौल लग रहा है आपको? सही लग रहा है अभी तो। सही लग रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो कांग्रेस। कांग्रेस लग रहा है आपको? हाँ, तो क्या कारण, क्यों लग रहा है कांग्रेस? कुछ अच्छा काम करती है वो। तो पिछली 2 बार से तो एक भी सीट नहीं आई है कांग्रेस की। ये तो है कि नहीं आई है। तो ऐसा ना हो इन दोनों की लड़ाई में फिर बीजेपी मार जाए बाजी। बीजेपी पे तो उम्मीद है फुल। उम्मीद है इस बार, हाँ। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो उधर से बीजेपी ऊपर हाँ। हो जाएगी।